फ्रेंड्स, वारंट ट्रायल और सेशन ट्रायल के बाद आज हम समन ट्रायल और समरी ट्रायल डील करेंगे और इसके साथ ही ट्रायल आज कंक्लूड कर देंगे। समन ट्रायल बहुत छोटा है और उसमें सेक्शन 251 से लेकर के 259 तक के प्रोविजंस हैं और बहुत ही क्लब्ड फॉर्म में, बहुत ही कंडेंस फॉर्म में समन ट्रायल होता है, क्योंकि यहाँ पर जो सीआरपीसी की एम्फेसिस है वो स्पीडी ट्रायल की है, जहाँ वारंट ट्रायल और सेशन ट्रायल में काफ़ी लंबे प्रोविजंस थे, काफ़ी एक्सपेंडेड थे, वहीं पर समन ट्रायल के प्रोविजंस काफ़ी कॉन्ट्रैक्टेड हैं, काफ़ी कंडेंस्ड है, एक साथ दे दिए गए हैं। तो आप जैसा खुद ही देखेंगे, सेक्शन 251 से समन ट्रायल शुरू होता है। सेक्शन 251 में मजिस्ट्रेट अक्यूज्ड को चार्ज के बारे में बताता है, उसे कम्युनिकेट करता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो चार्ज को रिटर्न में फॉर्मली फ्रेम करे, बस यहाँ पर जो थ्रस्ट है केवल इतना ही है कि अक्यूज को पता लग जाए कि जिस ऑफेंस का ट्रायल उसे किया जाना है उसे मोटे तौर पर, नॉट नेसेसरीली इन डिटेल, अनलाइक टू दैट ऑफ सेशन ट्रायल एंड वारंट ट्रायल, जबकि सेशन ट्रायल और वारंट ट्रायल में अक्यूज को जानकारियां भरपूर देनी पड़ती हैं, डिटेल देना पड़ता है, क्योंकि उसमें पनिशमेंट ज़्यादा होता है। लेकिन समन्स ट्रायल में उसे केवल बता दिया जाता है कि आपके ऊपर एलिगेशन है और ये चार्ज आप पर लगा है, इसका जवाब आप देंगे। अब सेकंड फेज में सेक्शन 251 में जब चार्ज लग गया, चार्ज बता दिया गया, चाहे रिटर्न में बताएं चाहे ओरली बताएं, लेकिन डिटेल देना जरूरी नहीं होता, उसे केवल कम्युनिकेशन करना जरूरी होता है। बताने के बाद सेक्शन 252 में नेक्स्ट फेज होता है प्लीड्स गिल्टी। चार्ज लगने के बाद अक्यूज अगर प्लीड गिल्टी करता है तो उसके बेसिस पर, जैसे हमने पहले ट्रायल में देखा था, वारंट ट्रायल और सेशन ट्रायल में उसे कन्विक्शन किया जा सकता है उसके प्लीड्स गिल्टी के बेसिस पर। और अगर प्लीड्स गिल्टी नहीं करता तब ट्रायल को आगे प्रोसीड करते हैं। ये प्रोसीड जो करते हैं सेक्शन 254 में, अभी 253 को मैं छोड़ दे रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में बात करते हैं उस पर। 252, 254 में जब हम आते हैं 252 के बाद, तो इसका अर्थ ये हुआ कि अक्यूज ने गिल्टी को एक्सेप्ट नहीं किया था, गिल्ट को एक्सेप्ट नहीं किया था, और अब उसका ट्रायल होगा। 254 में एक ही सेक्शन में, एक ही प्रोविजन में सभी कुछ हो जाता है। प्रोसिक्यूटर को समन जाता है, अक्यूज को भी जाता है, साथ साथ दोनों एक साथ आ जाते हैं। वहीं पर आर्गुमेंट हो जाता है, काउंटर आर्गुमेंट हो जाता है, एग्जामिनेशन होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, इसके बाद जजमेंट हो जाता है। जो जजमेंट होता है वो नेक्स्ट सेक्शन में होता है, सेक्शन 255 में। यहीं पे ट्रायल एंड हो जाता है। अभी हमने एक सेक्शन छोड़ा था 253। सेक्शन 253 में क्या होता है कि सेक्शन 252 में जब वो अपने गिल्ट को प्लीड कर लेता, एक्सेप्ट कर लेता है, और अगर ऑफेंस कोई पेटी ऑफेंस है, छोटा ऑफेंस है, छोटे ऑफेंस की परिभाषा अगर आपको याद हो तो मैंने पहले लेक्चर्स बताई थी, सेक्शन 206 सीआरपीसी में। सेक्शन 206 सीआरपीसी में पेटी ऑफेंस वो ऑफेंस होता है जिसमें पनिशमेंट केवल फाइन हो, और वो भी फाइन 1000 रुपये से कम हो। तो अगर फाइन 1000 रुपये से कम हो, इम्प्रिजनमेंट का पनिशमेंट ना हो, वहाँ पर प्लीड्स गिल्टी के बेसिस पर कन्विक्शन के लिए अक्यूज का कोर्ट में जाना या वकील का जाना जरूरी नहीं होता। मजिस्ट्रेट केवल एक लेटर भेजता है उसको
कम्युनिकेट करता है कि आपको इतना फाइन पे करना है, आकर के कोर्ट में या तो जमा कर दें या तो बाय पोस्ट भेज दें। तो बाय पोस्ट चाहे पोस्टल ऑर्डर से, चाहे चेक से, चाहे मनी ऑर्डर से, किसी तरीके से कोर्ट में पैसा जमा कर सकते हैं विद और विदाउट हिज लायर। तो हम ये देख रहे हैं कि जो फॉर्मेलिटीज़ हैं समन ट्रायल में बहुत कम होती जा रही हैं। तो सेक्शन 255 में कन्विक्शन भी हो गया और एक्विटल भी हो गया। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ये देखना है कि जहाँ सेशन ट्रायल में और वारंट ट्रायल में कन्विक्शन की डेट अलग होती है और कन्विक्शन होने के बाद एक नई डेट दी जाती है पनिशमेंट की। अगर कन्विक्शन हो गया कि उसका, तब पनिशमेंट का क्वेश्चन आता है। पनिशमेंट के लिए अलग से आर्गूमेंट होता है और कन्विक्शन के बाद जितना मैक्सिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है उसी के भीतर मजिस्ट्रेट पनिशमेंट दे देता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि छोटा ट्रायल है इसलिए सेक्शन 255 में एक ही दिन उसी समय कन्विक्शन और पनिशमेंट एक साथ हो जाता है। ये बेसिक डिफरेंस है वारंट ट्रायल में और समन ट्रायल में। अब हम आते हैं कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं समन ट्रायल में जो एडिशनल है, जो ये इंडिकेट करने जा रहा है कि समन ट्रायल में कुछ ऑप्शंस हैं अक्यूज के लिए भी, कंप्लेनेंट के लिए भी और कोर्ट के लिए भी, जो ऑप्शंस या जो अल्टरनेटिव्स समन ट्रायल और सेशन ट्रायल में नहीं थे। वो ऑप्शंस क्या हैं? पहला ऑप्शन सेक्शन 256 में है। 256 में प्रोविजन दिया गया है कि अगर कंप्लेनेंट एब्सेंट है या उसकी डेथ हो चुकी है उस जो पार्टिकुलर डेट पर या किसी अदर डेट पर जो कोर्ट ने दी है, तो कोर्ट अक्यूज्ड को एक्विट कर देगा। यहां दो वर्ड हैं, एक्विटल एंड शेयर। कर नहीं सकता, करना होगा। तो अगर कंप्लेनेंट एब्सेंट है या उसकी डेथ हो चुकी है तो कोर्ट को अक्यूज को एक्विट करना ही होगा। द वर्ड इज शेयर, एक्विटल एंड शेयर। मैं दोनों वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं कि इसके कंटेम्पररी, इसके पैरेलल एक सेक्शन आया है वारंट ट्रायल में, सेक्शन 249। सेक्शन 249 में प्रोविजन ये है कि अगर कंप्लेनेंट केस है, अगर वारंट ट्रायल ऑन कंप्लेंट है, कंपाउंडेबल है और नॉन कॉग्निजेबल है, तो कोर्ट को ये डिस्क्रिशन है कि वो अक्यूज को डिस्चार्ज कर दे। तो यहां पर देखिए मे एंड डिस्चार्ज, और सेक्शन 256 में है शैल एंड एक्विटल। यहां पर डिस्चार्ज कर सकता है, वहां एक्विटल करेगा। तो एक बेसिक अंतर दोनों में आएगा। डिस्चार्ज अगर होता है कोई भी अक्यूज, तो उस पर सेक्शन 300 अप्लाई नहीं करता, जबकि अगर एक्विटल होता है तो सेक्शन 300 या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 202 मतलब 20 क्लास 2 अप्लाई करता है। सेक्शन 302 ये कहता है कि अगर अक्यूज्ड का, किसी अक्यूज्ड का एक बार कन्विक्शन या एक्विटल हो चुका है तो उन्हीं फैक्ट्स पर उसी ऑफेंस के लिए दोबारा अगेन उसका प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट नहीं हो सकता। मोर और लेस सही प्रोविजन आर्टिकल 20 क्लास 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी दिया गया है। तो ये एडवांटेज डिस्चार्ज में अक्यूज को नहीं मिलता। अगर चार्ज लगाया, चार्ज नहीं लगाया, डिस्चार्ज किया, उसे फिर से चार्ज लगा करके फिर से प्रोसिक्यूट करके उसका ट्रायल किया जा सकता है। लेकिन एक बार अगर एक्विटल हो गया, एक्विटल चाहे किस स्टेज पर हो, चाहे वो वारंट ट्रायल में एक्विटल हो, जब हमने देखा था कि जब प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस का एग्जामिनेशन होता है और कोर्ट को लगता है कि उसमें कुछ दम नहीं है, तो वो अक्यूज को एक्विटल कर सकता है उसी स्टेज पर। यही सेशन ट्रायल में भी हुआ था। और समन ट्रायल में जब कंप्लेनेंट
का कंप्लेंट एब्सेंट होता है तो अक्यूज का एक्विटल हो जाता है, और जब एक्विटल हो जाता है तो डेफिनेटली उसे सेक्शन 300 का बेनिफिट मिलना ही होता है। सेक्शन 300 का बेनिफिट एक्विटल में चाहे वारंट ट्रायल हो, चाहे सेशन ट्रायल हो या समन ट्रायल हो, उसे मिलता है। तो यहां पर आप देखा एक्विटल अभी हो गया, अभी केस पूरा नहीं हुआ, केवल कंप्लेनेंट के एब्सेंट में ही एक्विटल हो गया, और यहां से भी उसको 300 का बेनिफिट मिलेगा अक्यूज्ड को। और अगर एक्विटल हो गया तो दोबारा उसका प्रोसिक्यूशन और ट्रायल नहीं हो सकता। तो एक एडवांटेज मिलता है अक्यूज्ड को। अब इसी बीच में कहने का मतलब यह हुआ कि ट्रायल पूरा होने के पहले ही अक्यूज्ड एक्विट हो गया। दूसरा एडवांटेज मिलता है कंप्लेनेंट को। कंप्लेनेंट अगर चाहे, उसे लगता है कि ट्रायल को लंबा खींचने का एडवांटेज नहीं है, 9 की लकड़ी 90 खर्चा है और आगे कुछ मिलने वाला नहीं है, या कोई कंप्रोमाइज हो जाता है दोनों के बीच में कोर्ट के बाहर, तो कंप्लेनेंट चाहे तो केस को नॉन प्रेस्ट कर सकता है। कोर्ट से एक एप्लीकेशन देगा कि हमें केस को आगे नहीं बढ़ाना है, और कोर्ट की परमिशन से, कोर्ट की कंसेंट से उस केस को विड्रॉ कर सकता है। तो सेक्शन 257 में कंप्लेनेंट को विड्रॉल का राइट है बीच में, और 256 में अक्यूज को एक्विटल का राइट है इन द एब्सेंस ऑफ द कंप्लेनेंट। तीसरी पावर कोर्ट को है। सेक्शन 258 में अगर कोर्ट को लगता है कि इस ट्रायल को बंद करना जस्टिस के इंटरेस्ट में है, न्याय के हित में है, क्योंकि पनिशमेंट, उसे लगता है पनिशमेंट बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा और एविडेंसेस डाउटफुल हैं, तो कोर्ट अगर चाहे तो इसी स्टेज पर ट्रायल को रोक सकता है। और अगर एविडेंसेस रोक सकना मतलब बिना जजमेंट दिए रोक सकता है, और अगर एविडेंसेस ले लिए गए हैं, जो मेन विटनेसेस थे या चीफ विटनेस था, तो ऐसे केस में अक्यूज को वो एक्विट या डिस्चार्ज कर सकता है, दोनों कर सकता है। तो सेक्शन 256, 257, 258 ये 3 सेक्शन अलग पिक्यूलियर तरीके के हैं समन ट्रायल में, क्योंकि एम्फेसिस इस बात की होती है कि ट्रायल को जितना जल्दी हो सके ख़त्म कर दिया जाए, अगर उसको आगे ले जाने की कोई विशेष ज़रूरत नहीं है तो। जबकि वारंट ट्रायल में और सेशन ट्रायल में एम्फेसिस कोर्ट के ट्रायल के कंक्लूजन की होती है, कि कोर्ट किसी कंक्लूजन तक, मतलब एक्विटल तक या कन्विक्शन तक पहुंच जाए और सेंटेंस मिले। अगर एक्विटल होगा तो सेंटेंस नहीं मिलेगा, और कन्विक्शन होगा तो सेंटेंस पर भी आगे के सेक्शन में बहस होगी, आर्गुमेंट होगा। तो अगर मोटे तौर पर देखेंगे कि बेसिक डिफरेंस क्या है वारंट ट्रायल और समन ट्रायल में, तो पहला तो यह है कि वारंट ट्रायल में चार्ज को फ्रेम करना पड़ता है, रिटन चार्ज फ्रेम करना पड़ता है, फॉर्मली फ्रेम करना पड़ता है, जबकि 251 में चार्ज का फॉर्मलाइजेशन जरूरी नहीं होता और अक्यूज को केवल बता दिया जाता है कि तुम्हारे खिलाफ ये चार्जेस हैं। ये तो पहला डिफरेंस हुआ, बाकी चीज़ें कॉमन हैं। दूसरी चीज़, सेक्शन 256 की कंपेरिजन जब करेंगे सेक्शन 249 में, तो ट्रायल ऑन कंप्लेंट में कंप्लेनेंट की एब्सेंस में कंप्लेनेंट की एब्सेंस वो भी कंडीशनल है। कंप्लेंट एब्सेंट हो और जो केस हो वो नॉन कॉग्निजेबल हो और कंपाउंडेबल हो, मतलब छोटा केस हो, कंप्रोमाइज किया जा सकता हो, केवल तभी अक्यूज्ड को डिस्चार्ज करने की पावर कोर्ट को होती है, अदरवाइज नहीं होती। उसके पैरेलल में जब आप सेक्शन 256 में आएंगे तो देखेंगे कि कोई कंडीशन नहीं है। अगर कंप्लेनेंट एब्सेंट है तो कोर्ट को अक्यूज को एक्विट करना ही पड़ेगा, डिस्चार्ज नहीं बल्कि एक्विटल करना पड़ेगा। फिर आप सेक्शन 257 में जब आएंगे
तो देखेंगे 257 जैसे कोई प्रोविजन वारंट ट्रायल में नहीं है। वारंट ट्रायल में किसी भी स्टेज पर न तो जज को अक्यूज को एक्विट करने की पावर है, एक्सेप्ट 249, वो भी लिमिटेड पावर है। एक्विटल की पावर है, न ही कंप्लेनेंट को या इंफॉर्मेंट को किसी स्टेज पर, अगर पुलिस मैटर है तो भी, कंप्लेंट मैटर है तो भी, कोई पावर कंप्लेनेंट को नहीं होती। अगर कंप्लेंट ने एक बार कंप्लेंट कर दिया है, एफआईआर लॉन्च किया है, तो अल्टीमेटली उसे साबित करने का भार अंत तक, ट्रायल के कंक्लूजन तक, कन्विक्शन या एक्विटल तक बना ही रहता है। मगर समन ट्रायल में ऐसा कोई बर्डन नहीं होता और पहले भी किसी स्टेज पर कंप्लेनेंट विड्रॉ कर सकता है। फिर आपने देखा कि सेक्शन 258 जैसे कोई प्रोविजन वारंट ट्रायल में नहीं है। वारंट ट्रायल में कोर्ट को कभी पावर नहीं होती कि बीच में वो ट्रायल को रोक सके, लेकिन 258 में समन ट्रायल में पावर कोर्ट को दी गई है। इसके बाद एक सेक्शन 259 में कन्वर्जन है। ध्यान रहे कि समन ट्रायल का कन्वर्जन तो वारंट ट्रायल में हो सकता है, लेकिन वारंट ट्रायल का कन्वर्जन कोई समन ट्रायल में नहीं हो सकता। तो इस तरह का कोई प्रोविजन वारंट ट्रायल में नहीं है कि वारंट ट्रायल में अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो वो उसे कन्वर्ट कर दे समन ट्रायल में। लेकिन सेक्शन 259 में एक प्रोविजन है जिसमें दिया गया है पावर मजिस्ट्रेट को कि वो जस्टिस के इंटरेस्ट में, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, अगर लगता है कि जो हम ट्रायल कर रहे हैं अक्यूज का ऑफेंस कंपैरेटिवली सीरियस है, सीवियर है और ज़्यादा अच्छा हो, उसका ट्रायल वारंट ट्रायल किया जाए ताकि उसको पनिशमेंट ज़्यादा दिया जा सके। तो ऐसे केस में सेक्शन 259 में वो समन ट्रायल को वारंट ट्रायल में कन्वर्ट कर सकता है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंसेस है। तो हमने एक चीज़ बराबर देखी कि जैसे जैसे हम बढ़ते हैं सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल और समन ट्रायल की तरफ, वैसे ही ट्रायल छोटा होता जाता है, क्योंकि एम्फेसिस जल्दी होने की होती है। फेयर और फ्री तो होता ही है, साथ साथ जितना कोर्ट का टाइम हम बचा सकें उस पर हमारा थ्रस्ट बराबर कोर्ट की रहती है। अब यहाँ समन ट्रायल के बाद हम समरी ट्रायल में देखेंगे। समरी ट्रायल सेक्शन 260 से 265 में दिया गया है, लेकिन रियल में देखा जाए तो समरी ट्रायल समन ट्रायल का ही एक अब्रिज्ड फॉर्म है, छोटा फॉर्म है। तो एक काफ़ी इनफॉर्मल ट्रायल होता है, क्योंकि इसमें समन ट्रायल मैक्सिमम 2 साल का पनिशमेंट है। तो कोर्ट को लगता है अगर पनिशमेंट 2 साल से भी कम है, 6 महीने का, 5 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का, तो समरी ट्रायल किया जा सकता है। और समरी ट्रायल में जितने भी ऑफेंसेस आप देखेंगे बहुत मिनिमम ऑफेंसेस हैं। मिनिमम ऑफेंसेस का जो डिटर्मिनेशन है वो सेक्शन 260 से होता है। 260 में ही लिख दिया गया है कि किस ऑफेंस के लिए समरी ट्रायल किया जा सकता है। तो आप देखेंगे कि चाहे थेफ्ट हो, चाहे एक्सटॉर्शन हो, चाहे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो, अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू कम है, मतलब 2000 रुपए से कम है, तभी समरी ट्रायल किया जा सकता है। ऑफेंस वही है, थेफ्ट हो, एक्सटॉर्शन हो, रॉबरी हो, लेकिन अमाउंट ऑफ, रॉबरी नहीं होगी, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, अगर अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी 2000 रुपये से कम है, या ऐसा कोई ऑफेंस है जिसमें, जैसे क्रिमिनल ट्रेसपास है, जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल का हो। हमने पहले बताया कि 2 साल तक से कम जो पनिशमेंट जेल का है वो, उसी का ट्रायल समरी ट्रायल होता है, या समन ट्रायल होगा या समरी ट्रायल होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि समरी ट्रायल करने की पावर क्लास 1 मजिस्ट्रेट के पास होती है, लेकिन हाई कोर्ट उस स्थिति में एक क्लास 2 मजिस्ट्रेट भी अपॉइंट कर सकता है अगर उसे लगता है कि पनिशमेंट 6 महीने से कम का है।
तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चाहे जिस फॉर्म में, अब आप देखें 262, 263 जब पढ़ेंगे उसमें खुद ही देखेंगे कि बहुत समराइज्ड फॉर्म में एविडेंसेस लेते हैं, आर्गुमेंट्स होते हैं, एक ही बुक में, एक ही जगह पर, एक ही प्लेटफॉर्म पर, जो बुक के फॉर्म जो रजिस्टर होता है उसमें सब केस का नाम, रजिस्टर का, केस का रजिस्टर नंबर, केस का नंबर लिख करके और सारे एविडेंसेस को एक समरी के फॉर्म में उसमें लिख दिया जाता है और उसी रजिस्टर में जजमेंट लिख दिया जाता है। तो अलग से कोई लंबा प्रोसीजर समरी ट्रायल में नहीं होता। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि समरी ट्रायल में कभी भी पनिशमेंट 3 महीने से ज़्यादा नहीं होता। तो समरी ट्रायल सबसे छोटा ट्रायल है। समन ट्रायल का ही एक और फर्दर अब्रिज फॉर्म है और हमने बताया कि समरी ट्रायल तभी होगा जब वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी 2000 से कम होगी या पनिशमेंट 2 साल से कम का होगा। ऐसे ऑफेंसेस के लिए ही समरी ट्रायल किया जा सकता है। नॉर्मल कोर्स में समरी ट्रायल सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट करता है, जो हाई कोर्ट स्पेशली अपॉइंट करता है, क्योंकि यूपी में कोई क्लास 2 मजिस्ट्रेट नहीं होता, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट नहीं होता। सारे मजिस्ट्रेट, सारे जुडिशल मजिस्ट्रेट, दे आर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 1 मजिस्ट्रेट होते हैं, उनका कहा जाता है। तो स्पेशली क्लास 2 मजिस्ट्रेट डिजिग्नेट करना पड़ता है। ये हुआ ट्रायल इन ऑल। अब यहां पर एक चीज मेरे दिमाग में और आ रही है कि अक्सर हमने यूज किया वर्ड डिस्चार्ज और एक्विटल। एक वर्ड और भी आता है रिलीज। रिलीज को हिंदी में क्या कहते हैं, जो भी कहते हो, रिलीज करना मतलब छोड़ देना। आपके घर में कोई चीज रखी है, जैसे चिड़िया है, आपके पिंजरे में रखा, उसे रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। तो रिलीज वर्ड हमेशा यूज होता है बेल के लिए। जब बेल से कोई अक्यूज छूटेगा या कोई व्यक्ति छूटेगा, उसे कहते हैं रिलीज। जब कोई किसी पर चार्ज फ्रेम नहीं होगा ट्रायल के दौरान में, उसे कहते हैं डिस्चार्ज। जब फाइनली एविडेंसेस नहीं मिलते या दोनों पार्टीज को सुन लिया जाता है, तो जो रिजल्ट होता है अल्टीमेटली वो कन्विक्शन होगा या एक्विटल का होगा। एक्विटल होगा तो अलग होगा, जब कन्विक्शन होगा तो फिर पनिशमेंट होगा, लेकिन अगर पनिशमेंट कन्विक्शन नहीं हुआ तो एक्विटल होगा। ये तीन टर्म्स हैं, रिलीज, डिस्चार्ज और एक्विटल। तो डिस्चार्ज और रिलीज में सेक्शन 300 का एप्लीकेशन का कोई सवाल नहीं पैदा होता, लेकिन अगर एक्विटल होगा तो सेक्शन 300 ऑपरेट